2022 के चुनाव का कम डाउन शुरू हो चुका है और पर्चा दाखिला शुरू हो चुका है, लेकिन इस सब के बीच सबसे अहम रोल होता है आम जनमानस का कि जनता किस तरफ जाएगी और किसे अपना विधायक चुनेगी। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो गैसड़ी विधानसभा और गैसड़ी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख शक्ति सिंह हैं, जिनका अहम रोल होगा वोटर को लेकर के, क्योंकि वो पूरे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनकी बीडीसी प्रधानी ये सारे लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका क्या अहम रोल होगा हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो समाचार भारत में आपका स्वागत है। 2022 का चुनाव है, गैसड़ी ब्लॉक के आप ब्लॉक प्रमुख हैं। गैसड़ी विधानसभा से शैलेश कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति होगी? बहुत अच्छी स्थिति है, लोग बहुत उत्साहित हैं, लोग तैयार हैं कि कब हमें मौका मिले बटन दबाने का कमर के फूल पे। सारे लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, चौमुखी विकास हुआ है चारों तरफ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में कहिए, चाहे रोड सड़क नाली, रोजगार भी ठीक है, गाँवों में राशन की स्थिति बहुत अच्छी है, लाइट, मतलब आप कह सकते हैं कि चौमुखी विकास जिसे कहते हैं। हम एक बार में 5 साल में हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा समय भी नहीं मिल पाया। 2 साल हम कोरोना के बीच में रहे, सबको पता है। उसमें लोगों को बचाने के लिए भी सरकार ने बहुत काम किया, फ्री में वैक्सीन लगाई, सबका क्वारंटाइन की व्यवस्था की, सब कुछ किया। अगर आप कहिए तो हमें 3 साल भी पूरा काम करने के लिए नहीं मिला, लेकिन वो 3 साल हमारा 70 साल के बराबर रहा, जो पुरानी सरकारें रहीं 70 साल के ऊपर ही रहा। जो काम आज तक 70 सालों में नहीं हो पाया था वो 3 सालों में वो काम करके दिखाया हमारी सरकार ने। लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं, जो नहीं संतुष्ट हैं वो भी लोग भी समझ रहे हैं उस चीज़ को कि क्या परिस्थिति से गुजरे और क्या हुआ, तो वो फिर एक मौका देने को सरकार को पूरी तरह से तैयार हैं। जितने प्रधान हैं, जितने बीडीसी हैं, सबसे हम लोग का बराबर बातचीत होती रहती है, सब लोग हमारे संपर्क में हैं। वो लोग खुद जैसे खुद का चुनाव लड़ते हैं, ग्राम प्रधानी का और बीडीसी का, उस हिसाब से वो लोग लगे हुए हैं गाँवों में और क्षेत्र में जाके। हमें किसी को कहना नहीं पड़ रहा है, लोग खुद तैयार हैं हर जगह प्रचार और प्रसार में। बताया जा रहा 2017 में जो विधानसभा का माहौल था, 2022 में भाजपा के तरफ से 2 से 3 कैंडिडेट और टिकट मांगे। टिकट शैलेश कुमार और सिंह को मिल गया, उनको टिकट नहीं मिला। तो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लड़ाई है और यहाँ पे भाई साहब देखिए, आपको मैं बता दूं, भाजपा हमारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, ये सब नहीं चलता, उसमें सबको हक है। ये कोई परिवारवादी वाली तो पार्टी है नहीं, लोकतांत्रिक पार्टी है। एक हमारे छोटे से कार्यकर्ता को भी हक है टिकट मांगने का, और क्यों ना कोई मांगे, लोगों ने 20-20 साल सेवा की है, वो की है, तो टिकट मांगना सबका हक है। और आप देख भी सकते हैं, सारे लोग, एक बार आप कैमरा घुमा दें, मैं चाहूँगा आपके कैमरामैन को, सारे लोग साथ में ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा भाजपा परिवार एक है, तो उसमें कोई भी टिकट मांग सकता है, कोई भी टिकट पाता, हम लोग सब लोग उसके साथ रहते हैं, कोई मतभेद नहीं है, सबका स्वागत था, किसी को भी टिकट मिलता है, किसी से नहीं, कोई भी लड़ाई में नहीं है, सब लड़ाई सब लोग हमसे लड़ रहे हैं, किसी से नहीं लड़ाई। आप लोग भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, आप लोग भी जान रहे हैं। 2017 में जी 2017 में जी जब भाजपा योगी और मोदी की बहुत बड़ी मुश्किल थी, जी तब देश में विधानसभा में बसपा और भाजपा की बहुत टफ लड़ाई हुई। 2223 वोट के अंतर से चुनाव जीते। 2022 में मोदी का विधायक है, कहीं ना कहीं उनकी विरोध भी है, तो वो लड़ाई किससे होगी 2022 में? देखिए, पहले काम नहीं, मैं आपको बता दूं, सत्ता का हमेशा कुछ ना कुछ विरोध रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका कहना भी सही है। हम सबको परिवार में एक जो मुखिया होता है वो अपने सारे लोगों को नहीं संतुष्ट कर पाता है, तो उसका कोई असर नहीं है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि 2017 से प्रचंड लहर है, इस बार बहुत बड़ी लहर है, सब योगी में और मोदी में हो गए हैं। तो आप लोग भी क्षेत्र में चल रहे होंगे, आप लोगों को भी इस चीज़ का एहसास होगा। हमने 5 साल काम किया है और हवाई काम नहीं किया, वो काम दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, लोगों को बीच जाके काम किया, वो किया। और देखिए, आज की जनता मूर्ख नहीं है, सब चीज़ समझती है और सब वो करती है। क्या स्थिति होगा? आप तो विधायक जी के बहुत करीबी हैं जी। क्या स्थिति 2017 में 2223 वोट, 2022 में क्या स्थिति होगी? 17 में केवल हम चुनाव के लिए मैदान में उतरे थे और 22 में हम पूरा संसाधन आम जनमानस को मुहैया कराकर
आज वोट मांग रहे हैं। हमने किसानों की बात की है, हमने गरीबों की बात की है, हमने विकास की बात की है, हमने सड़कों की बात की है, हमने बिजली की बात की, हम सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे पास हमने वो काम किया जो देश आज़ाद होने से लेकर आज तक किसी ने नहीं किया, जो आम जनमानस की मूलभूत सुविधाएं थी जिनसे आज तक वंचित थे, जिनको लोगों ने आज तक वंचित कर रखा था। शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान, आपने देखा होगा, गैस, बिजली, गैस की तो बात सड़क, फ्री में हमने गैस चलाए। इससे पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, इससे पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी और ब्लैक में बिकता था सिलेंडर। 1,000 रुपए ब्लैक देकर हम लोग बलरामपुर से ले जाते थे। पूरे जिले में केवल एक गैस एजेंसी थी। आज केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र में 26 गैस एजेंसियां हैं। हम काम के आधार पर वोट चाहते हैं, हम हवाई बात नहीं करते। 2022 में क्या होगा? 2022 में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है और सहेलू सिंह जितने वोट से जीते थे उससे 10 गुना वोट से जीतेंगे। ऐसा आप तो क्षेत्र में लहर है, लोग उत्साहित हैं, ऐसा लग रहा है। भाजपा से क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी में जन विश्वास है। जो जनता है उसने काम देखा है, 5 साल योगी जी का काम देखा है और वो काम सर्वव्यापी काम रहा है। दूसरे जमीन के निचले स्तर तक पहुंचने वाला काम रहा है। जो भी पिछड़े गांव, गरीब, दलित ऐसे लोगों के बीच में, जनजातियों के बीच में जो विकास की लहर पहुंची है, उससे वो बहुत संतुष्ट हैं और सब लोग मिल करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं, तैयार हैं। भैया आप तो भाजपा नहीं, पूरे बलरामपुर के चारों विधायक एडवाइजरी के रूप में काम करते थे। जो भी कोई बात होता था आप उनको उससे मिलते थे। क्या स्थिति प्रतिनिधित्व आज भी कर रहे हैं? क्या स्थिति है गैसड़ी विधानसभा की? देखिए, गैसड़ी विधानसभा अभी आपने 2017 का एक कंपेरिजन रखा। सही चीज़ यह है कि योगी और मोदी ये दोनों सरकारों ने जो है, चुनाव का माहौल है, चुनाव पे बात होगी, आप पत्रकार हैं, चुनाव पे चर्चा होगी। लेकिन यह चुनाव, ये दोनों सरकारों के कार्यों के प्रभाव से ये चुनाव आज के 6 महीना पहले ख़त्म हो चुका था। अभी पश्चिम में मीडिया के लोगों ने ही एक सर्वे, वो प्रसारित किया है, एग्जिट पोल, रुहेलखंड, बुंदेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश, जो हमारा सबसे टफ जोन माना जाता है, उस पर हम 70-75 का टारगेट रख के चल रहे थे। लेकिन जो ये मीडिया की बात मैं बता रहा हूँ, 168 में 118 सीट भारतीय जनता पार्टी की मात्र 3 जोन में आ रही है। तो यहाँ पहली बार मुझे दिखाई पड़ रहा 1991 राम लहर के बाद प्रदेश की विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता, बलरामपुर जिले की बात कर रहा हूं, बलरामपुर जिले की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रही है। शाम को चाहे वो कौरव बैठते हो, गांव में, खेतों में, खलिहान में, ट्रेन में, बस में यात्रा करते समय योगी और मोदी, भारतीय जनता पार्टी की बात जब आम जनता कर रही है तो परिणाम क्या होगा, ये 10 मार्च को जो है। रात में किसान भी कौड़ा जला के, मचान बना करके अपनी फसल को भी रखवाली करते हैं। हाँ, वो सही है। हाँ। वो सही है। हाँ। देखिए, हर दवा का साइड इफेक्ट होता है। जहाँ इतनी सुविधाएं मिली हैं लोगों को, मतलब एक उसको अगर थोड़ा कष्ट ही है, उनको कष्ट है, इस बात का एहसास है और उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। उसका दूसरा पहलू है कि प्रत्येक गांव में 10-10, 15-15 जो है शेड बनाए गए, उस पर सरकार छूट दे रही है, 1-1.5 लाख रुपया दे रही है, सारी व्यवस्था कर रही है। वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर किसी दवा से कोई ठीक होता है तो उसका साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गौ माता के नाम पे 2017 में बहुत तरीके से आया था। योगी सरकार जब बनी तो पहली कैबिनेट में गौशाला के लिए करोड़ों अरबों रुपए पास किया गया था बजट में। बलरामपुर में करोड़ों रुपए खर्च करके गौशाला बनाया गया। उसके बाद मुजहना कुटेहना में जो गौशाला है, वहाँ पे भूख से, प्यास से तड़प करके गाय दम तोड़ दी है। उनको जेसीबी लगा करके काटा गया है। ना तो उस पर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता और ना तो कोई विधायक उससे बोलने के लिए तैयार नहीं हो। क्या ये नाकामी नहीं है? खैर, ये चीजें संज्ञान में आई नहीं और बाकी रह गया। साहब, कोई भी व्यवस्था हो, व्यवस्था में कहीं कोई ना कोई चूक, कोई ना कोई कमी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें 100% परफेक्ट हैं, लेकिन मैं इतना विश्वास से कह रहा हूँ कि 80% जो है सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। और जो
मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो लक्ष्य है कि जनता को संतुष्ट करना, वो जनता संतुष्ट नजर आ रही है। तो देख सकते हैं कमोबेश साफ कहना है कि चारों विधानसभा में कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनेगी। अब फैसला 10 मार्च को होगा कि आखिर में सरकार किसकी बनती है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।